हमारे चैनल IAS नीति शास्त्र सोन घाटी में आने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। पिछला वीडियो इस समावेशी शिक्षा की 4 प्रोसेस है। पहला प्रक्रिया इनकी है समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया, एक मानकीकरण। दूसरा प्रक्रिया की बात किया जाए तो संस्था रहित शिक्षा है, और तीसरा प्रक्रिया की बात की जाए तो यह प्रक्रिया आपका शिक्षा की मुख्य धारा है, और चौथा जो प्रक्रिया किया जाए वो है समावेशन। हम यहाँ पे फर्स्ट प्रक्रिया के बारे में बताते हैं कि मानकीकरण है क्या। तो मानकीकरण को हम सामान्यीकरण भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सामाजिक वातावरण पैदा करना होता है, एक एरिया को तैयार करना होता है, उत्पन्न करना होता है। यानी इसमें सामान्य प्रतिभाशाली बालक एवं युवक जो भी छात्राएं हैं इनको कार्य सीखने के लिए, उनको अधिगम करने के लिए एक सामाजिक वातावरण तैयार करना, एक सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना, पैदा करना होता है, जो उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें आवश्यकता होती है। अब जैसे अशक्त बालक, जैसे पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, मंदबुद्धि जो भी है, उनको कार्य सीखने के लिए और उनके लिए क्षमता के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विचारधाराओं में पुराने विचारधाराओं को परिवर्तन करना, इनके योग्य बनाना, उनके अनुसार बनाना है। अब संस्था रहित की बात है। इसमें जो भी छात्र संस्था रहित हैं उनकी सीमाओं की संख्या में कमी करना, और आवासीय परिसर में इनकी अध्ययन की व्यवस्था करना। आवासीय परिसर में व्यवस्था होने से इसमें प्रतिभाशाली सामान्य बालक और मंदबुद्धि बालक अपने शिक्षा के क्षेत्र में समय में यह कहा जाता है कि वो अपनी शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अपनी आपस में भेदभाव को भुला जाते हैं। वो अपनी प्रतिभा सामान्य जो भी वो बालक की सीमाएं होती हैं उनको समाप्त कर एक अच्छे संबंध की स्थापना होता है, और ये अच्छे संबंध की स्थापना से हम क्या करते हैं, एक आवासीय परिसर में हम क्या करते हैं, तो वो जन साधारण के लिए शिक्षा प्राप्त करने का एक अवसर मिल जाता है, वो मिलजुल जाते हैं। अब शिक्षा की मुख्य धारा की बात कही जाए तो मुख्य धारा की बात है उनकी सीमाओं को समाप्त कर, अर्थात कहने का मतलब के माध्यम से वो अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो आपस में संबंध इकट्ठे कर लेते हैं। अब शिक्षा की मुख्य धारा की विशेषताओं की बात की जाए तो शिक्षा की मुख्य धारा अयोग्य बालकों को विद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यवसायिक और कहा जाए तो शिक्षा के कार्यक्रम के माध्यम से स्वर्णिम उनका विकास करना होता है। अब इसके बाद वह क्या है, सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बालक दूसरे नंबर में, वो दोनों में एक सहयोग की भावना जागृत हो जाती है। इसमें विशिष्ट तीसरा, यदि विशिष्ट एवं सामान्य अयोग्य बालक अपनी आयु के अन्य बालकों के साथ बिना भेदभाव के बिना विशिष्टता शिक्षा प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त होता है। शिक्षा की मुख्य धारा समावेशी सिद्धांत पर आधारित होती है, अर्थात सभी बालक अपनी विशेषताओं और योग्यताओं के बिना किसी भी भेदभाव का अपने सामान्य विद्यालय तथा कक्षाओं में शिक्षा लेने योग्य वो होते हैं कहा जाए तो। अब बात शिक्षा की मुख्य धारा अयोग्य बालकों को जीवन जीने की कला, अब जो भी ये समावेशन शिक्षा है वह जीवन जीने की कला और तथा क्या है, जीवन की परिस्थितियों में समायोजन प्राप्त करना हमें सिखाती है। फिर मुख्य धारा के इसमें घटक भी हैं। घटक के बाद कहा जाए तो इसमें बेहतर सामाजिक कौशल, फिर इसके बाद बेहतर सामाजिक कौशल यानी उन छात्रों को एक बेहतर सामाजिक कौशल देना, यानी सीखने, आसपास की दुनिया के बारे में जानने की मौका, नियमित समुदाय में हिस्सा लेने की अनुमति होता है। का मतलब कि मुख्य धारा से जो भी बाहर हैं बहिष्कार, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से प्रभावी दिखाने के लिए है, यानी उन्हें शामिल करने के लिए है। एकीकरण, सभी छात्रों का एकीकरण करना, उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। अब सभी छात्रों को हम एकीकरण तो कर लिए, अब उसमें क्या है, हमें नियमित रूप से शिक्षा की व्यवस्था दिव्यांग छात्रों द्वारा अधिक आत्मविश्वास एवं आत्म प्रभावशीलता हमें बनाना होगा और उनके गुणों को प्रदर्शित करना होगा। समावेशन, तो समावेशन वह प्रक्रिया है किसी भी दशा में प्रत्येक छात्र को
शिक्षा कक्ष में उन्हें शिक्षा लेने के लिए लाती है। और यह पृथकीकरण का सिद्धांत है। यह धीरे धीरे सामाजिक व्यक्तिगत दूरी की तथा समाज की बढ़ती हुई अलगाववाद की ऐसी परिस्थिति होते हैं और वे अपने आप को समाज से अलग पाते हैं। कहा जाए तो वो अलग पाते हैं। अब बात आई शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम। ये भी चौथा और साथियों के बीच संचार में वो सहायक होता है। यानी उनके नियोजन, उनके कार्यक्रम, उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, किस योजना के तहत अर्थात किस प्रोग्राम, इनकी कार्यक्रम कैसी होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा, यह सभी हमें संचार में सहायक होते हैं। यह शिक्षक को बनाने होते हैं। यानी उनकी गतिविधियों में शामिल किया जाता है। और इन छात्रों के अतिरिक्त सहायता जैसे सहायक उपकरण, टूल्स क्या हैं, उनके संसाधन क्या हैं आदि की